अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची प्रोग्राम माजरत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शाह फैसल कॉलोनी में, जहाँ एक डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया है। 5 डाकू मिलकर जो है बैंक से निकलने वाले जो लोग थे कैश लेकर उनको लूटा करते थे। उनमें से 3 धर लिए गए हैं। एसआईओ साहब हैं गुल हसन, बहुत तजर्बा रखते हैं। उस एक्सपीरियंस के बिना पर ये गिरोह जो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने लूट मार मचाई हुई थी। ज़िला कोरंगी में ये जो भी बैंक से कैश लेके, ख्वाह वो ख़वातीन हो, ख्वाह वो ज़ईफ़ हो, ख्वाह वो नौजवान हो, ख्वाह वो किसी कंपनी का कैश हो, उसको लूटा करते थे और लूटने के बाद जो है ये मफरूर हो जाते थे। और नाज़रीन, एक इनकी जो वारदात का तरीक़ाकार कुछ अनोखा भी था। ये टोकन लेते थे बैंक के अंदर टोकन लेके बैठ जाते थे। यूँ लगता था कि जैसे कि इन्होंने कोई या तो कैश विड्रॉ करना है या कैश जमा करना है। वहाँ ये उस बंदे को टारगेट में रखते थे जो कि कैश कैरी करता है और लेकर बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद 5 में से एक बंदा अंदर होता था, डाकुओं का जो एक्सपर्ट था, वो तो ये खुद बताएंगे कि अंदर होता था बैंक के अंदर। और वो बाहर वालों को जैसे ही वो कैश विड्रॉ करके निकल आता था बैंक से बाहर, और ये बाहर वालों को इन्फॉर्म करते थे और फिर ये उसके साथ साथ चले जाते थे। अगर वो बंदा कैश लेके घर जाता, घर के दरवाजे पे उसको लूट लेते थे। अगर वो बंदा जो है कैश जो बैंक से विड्रॉ करके ले जाने वाला बंदा किसी ऑफिस में जाता, तो उसके ऑफिस के गेट तक, कंपनी के गेट तक जाके भी लूट कर आने की हिस्ट्री है। नाज़रीन, एक और चीज़ जो कि एक अहम है, यहाँ पर अफसरान भी खुश होंगे कि गुल हसन साहब ने इनको इस तरह से धर लिया है। जियो फेंसिंग क्या चीज़ है वो भी गुल हसन साहब बताएंगे हमें। इस टर्मिनोलॉजी से आज जो है हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और वो अफसरान जो SHO शिप में तैनात है, जो SIO शिप में तैनात हैं, उनके लिए भी ये कम से कम कवरेज एक सबक आमोज़ होगी। और यकीनन इसके बारे में जानते हैं गुल हसन साहब से। उनसे पहले मैं चाहूँगा, ये जो खड़े में हैं डाकू, जो कि 5 का गिरोह था, उनमें से 3 को गुल हसन साहब ने धर लिया है। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बताओ, कितनी डकैतियां की अब तक? 20-25 सर। 20-25 डकैतियां की? जी हाँ। अच्छा, कहाँ डकैती करते थे सर? कोरंगी ज़िले में और शाह फैसल में। अच्छा, जो बैंक से निकलते थे उनको लूटते थे? जी सर, सिर्फ बैंक का काम ही करते। कितने लोग थे टोटल? 5 लोग सर। 5 लोग थे। 2 कहाँ हैं? 2 सर भाग गए, आज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हाथ में नहीं चढ़े? जी सर। अच्छा, अब ये बताओ, लास्ट जो डकैती की थी वो किस तरह की? ये आखिरी हमने 30 लाख रुपए की थी। अच्छा, ये नाज़रीन देख सकते हैं, ये 3 मुल्ज़िमान। जी बताओ, आप इसी ग्रुप में से हैं? जी सर, हम इसी ग्रुप में से। टोटल कितने थे तुम? हम 5 बंदे सर। अच्छा, 5 बंदे। 2 जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े यानी कि? जी सर, वो भाग चुके हैं। हम 3 जो है ना गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, आप भी इसी ग्रुप में थे? जी सर। इसी ग्रुप में थे? जी सर। तो जोर से बोलो। जी सर, इसी ग्रुप में थे। अच्छा, टोटल कितने बंदे थे? हम 5 बंदे थे। अच्छा, 5 में से कितने पकड़े गए? 5 में से हम 3 पकड़े गए। 2 कहाँ हैं? 2 फरार हो गए। 2 फरार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1-8 जी अगस्त का वाक़या है। UBL बैंक अल्फला से निकलते हैं, एक बंदा है, वो 30 लाख लेके निकलता है, शाह फैसल के इलाके में आता है। तो ये 5 बंदे उनको घेराव करके कार को और उससे 30 लाख और पिस्टल छीनते हैं। उनके बाद ये हमारे को तफ्तीश मिलती है। तफ्तीश के बाद हमने टेक्निकल तरीके से इसकी जियो फेंसिंग करवाते हैं, टेक्निकल तरीके से। फिर उनके बाद हमारे को सारी सुपरविजन हमारे SSP साहब जनाब अबरेज़ अली अब्बासी साहब के हुक्म के मुताबिक और उनकी हिदायत के मुताबिक हम काम करते हैं। और CPLC ईस्ट की मदद से वो आते हैं। फिर हमने ये 5-10 दिन इस पे सारा काम किया, इनकी सारी डेटा निकाली। अच्छा सर, टोटल इन्होंने कितनी डकैतियां की है? ये ग्रुप है, 5 बंदों का ग्रुप है। एक बंदा बैंक में जाता है, टोकन लेता है, उधर लाइन में खड़ा होता है। फिर वो जो भी मोटरसाइकिल या कार वाला बंदा उसका पीछा करते हैं। फिर ये आगे मोटरसाइकिल पे होते हैं, चले जाते हैं, फिर जाके आगे इनसे छीन लेते हैं। अच्छा सर, जो टर्मिनोलॉजी आप बता रहे थे जियो फेंसिंग का, जी। वो भी जरा बता दे ताकि जो
जो लोग इससे अवेयर नहीं है, जो अफसरान जियो वो अवेयर फेंसिंग हो। एक जहाँ जाए वकवा होता है उधर से किया जाता है, तो उधर कौन कौन से नंबर ये इस्तेमाल हुए हैं, अच्छा उनके बाद ये हम इन क्रिमिनल लोगों को तक पहुँचते हैं। अच्छा सर। उनकी डेटा मिल जाती है, डेटा के हिसाब से हम इनका पीछा करते हैं, फिर उनके अल्लाह से मदद करता है। बिल्कुल। और उनके अलावा सीपीएलसी ईस्ट का बड़ा किरदार है। अच्छा सर, दिन हमने बेसिकली जियो फेंसिंग एक डिटेक्टर है, जी जी सर, डिटेक्टर है डिटेक्टर। या कि कोई और मशीनरी है जिसके जरिए नहीं नहीं, ये आप उन तक टेक्नोलॉजी पहुंच जाते है, हैं? टेक्नोलॉजी है। हमारे अच्छा। पास आईटी वाले करते हैं। अच्छा। उसके हमारे डीआईजी ऑफिस में ये टेक्नोलॉजी है, वो आते हैं, वो जियो फेंसिंग जगह को जो भी उस जगह पे नंबर फोन इस्तेमाल होते हैं उसकी मदद से हम उनको ले। अच्छा सर, ये बताइए अब तक इसी थाने में जहां आप तैनात हैं, शाफेसल थाने में, कितनी एफआईआर में ये मुल्जिमान जो है नामजद है? सर इनने शायद 20 से 25 इधर जिला कोरंगी में किया है। अच्छा। 3 हमारे इलाके से किए हैं। एक बड़ी डिकेट ये 30 लाख और पिस्टल की वो किए, वो भी बरामद हो गई है। अच्छा उनके अलावा बाकी भी केस किए हैं। टोटल इनकी हमने बरामदगी दिखाई है मुख्तलिफ थानों की जात कोरंगी जी, जी, की जी। जनाब एसएसपी साहब की इन्वेस्टिगेशन के हुक्म सर वी रियली अप्रिशिएट आपके एसएसपी और एआईजी और आईजी साहब तक खुश होंगे आपकी जी, जी। इस कोशिश से, यकीनन एक काबिल तहसीन कोशिश है। ये फरमाइए सर, आप तक जो है ये मुल्जिमान पहले भी जेल जा चुके हैं? काफी जगह जा चुके हैं। इनका अच्छा। साहब का रिकॉर्ड भी हमने लिया है। मुख्तलिफ जगह कराची के मुख्तलिफ केसों में ये पहले बंद हो चुके हैं। अच्छा जी जी जी। अच्छा, कोरंगी के ही थानों से बंद हुए हैं या कोई और नहीं जिले में नहीं, भी? कोरंगी भी साउथ ईस्ट वेस्ट मुख्तलिफ थानों से बंद है। अच्छा। हाँ इनका काफी रिकॉर्ड है। सही। तो सर वैसे देखा जाता है कि इतनी एफर्ट नहीं होती है कि पूरा पूरा एक गिरोह को पकड़ा जाए। जी, जी। अब ये जो केस लेके जा रहे थे 30 लाख रुपए जी, जी। डकैती की 30 लाख की, वो बरामद हुए सर केस? जी जी बरामद हुए, कुछ बरामद अच्छा, हुए। मालिक तो खुश होगा? मालिक तो माशाल्लाह खुश है ना सर? जी, जी। अच्छा, अब ये बताइए सर, ये रकम लेके करते क्या थे? ये रकम अपना खर्च करते थे अपना। अच्छा, कुछ नशाई है इनमें से? नहीं नशाई या- नहीं है, नशाई नहीं है, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है। ओह, ऐसे। इनकी ये होती है, इनकी वारदातें ये होती है जो बैंक से निकलता है उनका पीछा करके आगे लूट लेते हैं। अच्छा जी जी। बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की सर आपने। अब ये फरमाइए सर, इनकी क्या सज़ा होगी जो सेक्शन अभी लगाए हैं आपने? इनके मुख्तलिफ केस, जितने केस हैं हमने बैंक से निकले हुए केस हैं या जो भी ये छीनते थे वो बिल्कुल हमने इनकी शनाख्त परेड कराई है। जी, जी। और जो मुकम्मल इनके जितने भी केस हैं 18 केस हमने इन पे किए हैं। अच्छा, जी जी 18 जिले cases। हाँ जी जी अपने जिले के। गुड। जी जी जी। अच्छा, तो इनकी सज़ा क्या होगी सर? सर इनकी सजाए तो कोर्ट का मसला है, सजाए मौत भी हो सकती है। अच्छा। काफ़ी केस हैं जिसमें शनाख्त परेड भी जी, इनकी हुई है। जी जी जी। जी जी। अच्छा अच्छा सर, ये निकल आते हैं कोर्ट से चालाकियां करके, कुछ एविडेंस की कमी होती है या तफ्तीश में कोई कसर रह जाती है? नहीं क्या कहना तफ्तीश में चाहेंगे? हमारे पास कोई भी इनकी कसर नहीं छोड़ते। हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि जो मुद्दई होते हैं प्राइवेट होते हैं ना, वो हमारे से तावन कम करते हैं इनको आने में पहचानने में कोर्ट में। जी, जी, तो जी। इसके लिए कुछ इनकी गुंजाइश रहती है तो इनको फ़ायदा मिल जाता है। ये पुराने हैं और बहुत ये प्रोफेशनल मुल्ज़िम है। बहुत ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, एक मैसेज चाहेंगे पब्लिक को, और जो आप, क्योंकि आपका एक तजर्बा है माशाल्लाह से, जिस तरह से आपने काम किया है, नाज़रीन ये दिखा सकूं, दिखाइए गुलहसन साहब, ये हमने ये दिखा सकूं जी। जियो फेंसिंग का मतलब ये है, ये तस्वीरें हैं और ये आप CCTV देख की। सकते हैं ये सीसीटीवी की, और ये साहिबान की तमाम रिकॉर्ड इन्होंने जो है जमा कर रखी है। ये आप देखें किस तरह से ये लोगों को लूटते रहे हैं। नाज़रीन ये भी एक बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि होमवर्क हमारे यहाँ एक पुलिस के ऊपर तोहमत लगती है कि होमवर्क नहीं करती है पुलिस। ये देख सकते हैं गुलहसन साहब को ये क्रेडिट जाता है, जो कि इन्होंने किस तरह से, आपको मैं दिखा सकूं, पूरी फाइल है ये किस तरह से इन्होंने काम करा है। नाज़रीन फिदा साहब जी जी सर, एक जी, जी, हमारे जी। एसएसपी साहब जनाब माशाल्लाह। अब्रेजल ये भाई साहब जी, पे जी, जाता सर। है, उनकी बहुत हमारे पे उनके जो- अहकामात, और आप फील्ड में तो आप और हमारी माशाल्लाह से जी। सीपीएलसी ईस्ट अच्छा, खास गुड हो हमने गया। आपने ग्रुप बना के इन पे काम किया है। बहुत अच्छा। और हम कामयाबी हासिल की। बहुत जानने की कोशिश करेंगे। सर वजूहात क्या बताते हैं? क्या महंगाई की है और अनएम्प्लॉयमेंट की है? वजूहात कुछ तो बताए होंगे सर- ताकि हमारे सियासतदान भी देख रहे हों, वो भी कुछ खुदा का खौफ करें, महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इनका अच्छा। माइंड है। तो ये वजह क्या पहले है? भी काफी जगह इस अच्छा। क्राइम में बंद हुए हैं। मतलब ये किसी तरह से महंगाई के मारे नहीं नहीं नहीं, ये इस तो तरह के बिल्कुल नहीं इनके तजर्बेकार हैं और पुराने हैं, काफी पुराने जगह यही बंद हुए हैं।